हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट में। तो बच्चों, कहानी जो शुरू होती है वो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन क्लाउडी शैनन से शुरू होती है, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने 1930 में एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारा स्विचिंग सर्किट्स का ऑपरेशन है और जो लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऑपरेशन है, उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ इक्विवेलेंस है। ठीक है, कुछ एनालॉगी है दोनों के बीच में। वो क्या था? वो ये था कि हम लॉजिक का यूज़ करके जो हमारे पास में सर्किट है उसको स्टेटमेंट पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है लॉजिक में, तो उससे हम लोग एक सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये किस बेस पे आया? ये इस बेस पे आया कि अगर हमारे पास में कोई स्टेटमेंट होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी तरह से अगर आपके पास में कोई स्विच है तो उसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या बोलो दो स्टेट होता है, या तो वो ऑन रहेगा या तो वो ऑफ रहेगा। अगर स्विच आपके किसी भी कनेक्शन में सर्किट में लगा हुआ है, ऑन रहेगा तो जो करंट है वो पास होगा। ठीक है, अगर ऑफ रहेगा तो नहीं पास होगा। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ है, ये किन्होंने नोटिस किया? क्लाउडी शैनन ने। और स्विचिंग सर्किट और लॉजिक में एक इक्विवेलेंस निकाला। ठीक है, वो क्या है? जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट को पी क्यू आर एक्सेट्रा से लॉजिक में डिनोट करते हैं। तो हम जब स्विचिंग सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा? स्विच रहेगा। तो उन स्विच को हम लोग S1 S2 S3 इन लेटर से डिनोट करेंगे। तो पी क्यू आर को अगर आप S1 S2 S3 लेते हो तो निगेशन पी निगेशन क्यू निगेशन आर को क्या लोगे? S1 डैश S2 डैश S3 डैश। तो यहाँ पे ये जो P का निगेशन निगेशन P लिखा है और S1 का, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, S1 डैश जो है वो S1 का क्या रहेगा? कम्प्लीमेंट्री रहेगा, कम्प्लीमेंट्री स्विच रहेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जैसे हम लोग लॉजिक में लिखते हैं ट्रुथ टेबल, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं TF का, मतलब अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो कैपिटल T यूज़ करते हो, F फॉल्स है तो कैपिटल F यूज़ करते हो। उसी तरह से हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल लिखेंगे स्विचिंग सर्किट में, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग टेबल, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे 1 एंड 0। जैसे यहाँ पे T है, ठीक है, उस T को रिप्लेस कर दिया 1 ने और F को रिप्लेस कर दिया 0 ने। मतलब यहाँ पे ट्रू रहता था स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू T हो गई उसकी। ठीक है, अगर फॉल्स रहता था ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपके पास में करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो 1 रहेगा, और अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो 0 रहेगा। तो इसको जब आप आगे फिजिक्स में इसका यूज़ करोगे तो 1 मतलब हाई वोल्ट के लिए या हाई करंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, 0 मतलब लो वोल्ट या लो करंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में किसी भी सर्किट में दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, सर्किट मतलब दो तरह के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। या तो आपकी सर्किट जो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगी या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगी। तो मैंने इसको दो अलग अलग पार्ट में करके लिखा है, ठीक है, आमने सामने, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आपकी बैटरी रहेगी, यहाँ से कनेक्शन गया रहेगा, ठीक है, वायर गया रहेगा, कनेक्शन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एल मतलब स्टैंड फॉर लैम्प। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखो इसमें लिखा है कनेक्टिव्स यूज कंजंक्शन। अब सवाल उठता है, सर कंजंक्शन इसमें क्यों यूज किया? और यहाँ पे लिखा है डिसजंक्शन, तो यहाँ डिसजंक्शन की यूज किया। देखो जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी से वायर को कनेक्ट करोगे तो करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब करंट आया तो अगर आपने स्विच 1 को क्लोज किया है, ठीक है, क्लोज किया इसको, तो करंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपने S2 को क्लोज किया तब जाकर के करंट यहाँ फ्लो होगा। ठीक है, तब पूरे सर्किट में करंट जो है फ्लो हो पाएगा। मतलब आप S1 को भी क्लोज कर रहे हो एंड S2 को भी क्लोज कर रहे हो, तब आपका पूरा सर्किट में करंट दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने किसका यूज किया? कंजंक्शन का, क्योंकि कंजंक्शन ही मतलब एंड होता है ना। तो S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज, तब जाकर के आपके सर्किट में करंट पास होगा। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग एंड का यूज करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिसजंक्शन माने और का यूज करेंगे। क्यों? आप यहाँ पे बैटरी से वायर को कनेक्ट किए, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद दो रास्ते हैं, आइदर या तो ऊपर के रास्ते से S1 से जाएगा, अगर आपने इसको टैप किया है, क्लोज किया है, तो यहाँ से करंट पास होगा, और यहाँ से भी जा सकता है।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है और, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिसजंक्शन। अब इन दोनों का हम लोग टेबल देखेंगे, स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल देखेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, ये जो S1 है इसको हम लोग स्टेटमेंट पैट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्विच S1 को हमने सपोज कर लिया P, स्विच S2 को हमने सपोज कर लिया Q। सिमिलरली यहाँ पे अब इसके बाद में जैसे हम लोग लॉजिक में टेबल प्रिपेयर करते थे वैसे यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट टेबल प्रिपेयर करेंगे। पर फर्क ये रहेगा, वहाँ पे हम लोग टी एफ का यूज करते थे, मतलब स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होता था उसकी बात करते थे, उस पर डिस्कशन करते थे। यहाँ पे हम लोग करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है, हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज है, हाई करंट है लो करंट है, इस पे डिस्कशन करेंगे। तो ये कहाँ पे अप्लीकेबल है, ये चीज़ें जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो आपका अप्लीकेशन है, ठीक है, स्विचिंग सर्किट में, ये आपको 12th में ही मिलेगा। फिजिक्स में आपके पास में चैप्टर रहेगा गेट्स करके, ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी नीचे लिखे हुए हैं गेट्स के, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से वो अप्लाई होता है। चलिए, तो P लिखा, Q लिखा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो आपको पता ही है, P एंड Q हो गया। तो जैसे एंड वाले टेबल में हम लोग TF लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे 1010 लिखना है। तो देखो, आप वहाँ पे लिखते थे TTFF, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1100। फिर आप लिखते थे TF, यहाँ हो जाएगा 1010। ठीक है। तो वहाँ पे टी आपको आपने कैसे याद किया था, टी एंड टी टी होता है, बाकी सारे जीरो होते हैं। यहाँ पे देखो 1 एंड 1 1 होगा, ठीक है, 1 एंड 0 0 0 एंड 1 0 0 एंड 0 0 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए और वाले में, इसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसा रहेगा, पी क्यू पी और क्यू। ठीक है, ये एंट्री जैसे आपने लॉजिक में सीखा है सेम उसी तरह से, इसीलिए तो हमने इक्विवेलेंस बताया ना। सो 1 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 0 0। तो ये जो भी था यहाँ तक का, ठीक है, ये आपके पास में लॉजिक का एप्लीकेशन था स्विचिंग सर्किट में। इस तरह से हम लोग लॉजिक को स्विचिंग सर्किट में अप्लाई करते हैं और उसका यूज करते हैं। जो हमारे पास में गेट्स है वो क्या करता है, ठीक है ना, डायोड गेट्स ये सब आप पढ़ते हो, वो सब क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस को छोटा करते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिक्स का। तो लॉजिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जो हमारे पास में बड़े बड़े डिवाइसेस थे, ठीक है, जिनको रखने के लिए काफ़ी स्पेस लगता था, अब वही डिवाइसेस एकदम छोटे हो गए। सो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, दो लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो गेट लिया हुआ है। सो एक गेट हमारे पास में है एंड और दूसरा गेट हमारे पास में है और। अब एंड गेट जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं A.B से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में ऐसा कुछ एक गेट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट रहेंगे। अब वो करते हो ना, एक रेड वायर रहता है एक ब्लैक वायर रहता है, दो इनपुट देते हो, ठीक है, वही टाइप का एंड गेट को हम लोग A.B से डिनोट करते हैं और गेट को हम लोग A+B से डिनोट करते हैं। तो A B इसका नोटेशन हो गया A.B। तो यहाँ पे जो आपका एंड है, ठीक है, वो गेट सर्किट गेट में जा करके डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो और है वो गेट में जा करके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा इसका टेबल है सेम इसका टेबल। अब मैं आपको एक एक हिंट बोलता हूँ ना, आप समझोगे। देखो, ये ऐसा कोई मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इसका कोई आप करने के लिए किसी टीचर से कुछ सर ऐसा सिखाया था, नहीं, ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। डॉट मतलब देखो 1 × 1, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन समझ के चलो। 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, 1 × 0 क्या हो जाएगा 0, 0 × 1 क्या हो जाएगा 0, 0 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे ना आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। सर ने सिखाया था एंड मतलब डॉट और मतलब प्लस, यहाँ प्लस करके देखो 1 + 1 2 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 1 लिखा है। जब आप वहाँ पे गेट पढ़ोगे तो बाइनरी सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है ना, तो 1 + 1 2 नहीं होगा, वहाँ पे 1 + 1 1 ही होगा। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। तो इस तरह से आप इसको और इसको माने कंजंक्शन को, ठीक है, और डिसजंक्शन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को याद करके रख सकते हो। तो ये था हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑफ टू स्विचिंग सर्किट, इसका सिनॉप्सिस। अब इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे या एक्सरसाइज जो रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।